दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेम मास्किंग के बारे में, जिनमें कि कौन कौन से ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाले हम देखेंगे कि इनका क्या यूज है। मैं इससे यहाँ पे स्पेस करके दिखा देता हूँ। ये जो ऑप्शन है कि जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो हम उनको वापस चेक करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है ये वाला, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग सेफ आ रहे हैं, फॉर्मेट, सेंटर फॉर्मेट। तो सबसे पहले अगर हम एक्शन सेफ देखें तो एक्शन सेफ ये जो बन रहा है, ये क्या है, जो हमारा टीवी होता था पुराने टाइम में, जो ट्यूब वाला टीवी होता था, उसका जो क्या मतलब आस्पेक्ट रेशियो है, तो उसके हिसाब से ये बताता है कि कोई कहीं आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं जा रहा, कोई उस टीवी में देख रहा तो ऐसा तो नहीं कहीं बाहर चला जाएगा। तो ये उसके लिए होता है। फिर यहाँ पे ऐसे ही अगर एक्शन सेफ है तो टाइटल सेफ भी आता है, वो इससे थोड़ा छोटा होता है, राइट। इनको मैं हटा देता हूँ। अगर मैं फॉर्मेट सेंटर करता हूँ तो यहाँ पे एक सेंटर में एक क्रॉस होता है कि फॉर्मेट सेंटर, तो ये हमें बताता है कि इसका सेंटर है। और इसको मैं अगर हटाता हूँ तो ये फॉर्मेट करता हूँ, तो फॉर्मेट करने पे क्या होता है कि इसके जो इसका हाइट और विड्थ है उसके अराउंड क्या होता है, एक लाइन बन जाती है। तो अगर आप देखो ये 1920 पे ये जो ऊपर नीचे है वो एक लाइन बन चुकी है। तो ये हो गया ये ऑप्शन, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ये, अगर आप ये ऑप्शन देखोगे तो ये ऑप्शन क्या है, मास्किंग रेशियो। ठीक है। तो क्या होता है ना कि हमें कई बार यूज करना होता है कि कौन सा रेशियो हमें, अब जैसे टीवी हो गया, एनामोर्फिक हो गया, 16:9 का रेशियो हो गया, ये सारे अलग अलग रेशियो होते हैं, स्क्वायर हो गया, 4:3 का हो गया। तो इन रेशियो को हम चेक करेंगे यहाँ पे। जैसे वो गाइड मास्क होता है ना, ब्लैक बार्स वगैरह जो होती है, वैसे टाइप से ये वाला वर्क करता है। तो इसमें देखो, जैसे अगर मैंने लाइन लिया तो लाइन में अगर मैं यहाँ पे 2.35 रेशियो 1 यूज कर रहा हूँ, तो ये जो होता है एनामोर्फिक लेंस टाइप से, मतलब सिनेमा स्कोप टाइप का रेशियो होता है। तो इसमें ये वाला पार्ट आएगा। फिर अगर मेरे को 1.85 करना है तो ये आएगा, 1.66 करना है 1 तो ये आ जाएगा, 4:3 वाला करना है तो ये आएगा, 16:9 का करना है तो ये वाला आएगा। क्योंकि ये 1920 1080 16:9 का होता है, बट ये 1280 है, तो इसलिए 200 पिक्सल ज़्यादा, तो वो इसने 100 इस साइड हटा दिया, 100 इस साइड हटा दिया। तो ये हो गया। बट ये लाइन में लिया, अगर मैं इसी में हाफ कर देता हूँ तो ये क्या होता है, हाफ ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपको। ये जो ब्लैक बार है वो हाफ ट्रांसपेरेंट दिखेगा। रेशियो आप कोई भी ले सकते हो, 235 भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अगर मैं इसको फुल कर दूँ तो ये कंप्लीट ब्लैक बार दिखेगा। तो ये जो ब्लैक बॉक्स बॉक्स होता है, इससे आप चेक कर सकते हो, जब आप एडिट कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हम जब इस वाले रेशियो में देखेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बहुत ही बार चला जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम यहीं पे चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस हटा देता हूँ, इसको नन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है, क्लिप वार्निंग। ये क्या होता है, ये अगर आप प्रेस करते हो एक्सपोजर, तो अगर इसमें कोई बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो रहा है तो वो चीज़ इसमें क्लियर दिखेगी। तो जैसे सपोज मैं इसमें कलर करेक्ट यूज़ करता हूँ, सी यूज करता हूँ, तो यहाँ पे कलर करेक्ट है और यहाँ पे गेन में जाता हूँ और इस गेन में मैं ऊपर जाता हूँ, तो देखो ये यहाँ पे जो मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये बन रहा है ये वाला इस टाइप का। तो ये कह रहे हैं हॉट स्पॉट क्रिएट हो गया, ये टीवी में बिल्कुल सही नहीं दिखेगा। टीवी या कहीं पे आप देखोगे तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है। बाकी जो होगा आई को प्लेजेंट लगेगा। तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, नो वार्निंग, तो कोई वार्निंग नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे को पता है कि यहाँ पे देखो ये वैल्यू देखो, तो ये जो RGB है हमारा वो 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर मैं हाईलाइट में हॉट स्पॉट में देखूँ तो यहाँ पे देखो ये 1 से ऊपर ही जा रहा है, जो कि कहीं पे डालने के लिए इंटरनेट वगैरह पे या फिर टीवी वगैरह में देखने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि ये RGB 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे ओवर एक्सपोज हो गया। अगर मैं इसको और ज़्यादा करूँगा तो देखोगे आप, मैं इसको वापस फिर से करता हूँ एक्सपोजर वार्निंग, तो ये देखो ये पूरा एक्सपोजर वार्निंग आ गया, जो कि मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। ये मेरे को नहीं चाहिए, ये आपको अवॉइड करना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इसमें आप इसको गेन को पूरा कम करोगे और उतना ही करोगे जहाँ पे वो वार्निंग नहीं दे रहा है। ये वो जहाँ से वार्निंग देना स्टार्ट किया वहीं पे आप रुक जाओ, उससे ज़्यादा आप लिमिट में नहीं जा सकते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा ये हो गया क्लिप वार्निंग। ठीक है। फिर बात में यहाँ पे आता है कि ये क्या करता है, टॉगल प्रॉक्सी मोड टू कंप्यूट एट फुल और लो रेजोल्यूशन। तो इसमें होता क्या है, जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो इसका जो एक्चुअल रिजोल्यूशन होता है जो था उसका हाफ हो जाता है। जैसे 1920 1280 था, तो उसका हाफ कितना होता है, 960 640 होता है। तो ये इसका हाफ हो गया। अब ये होता क्या है, ये प्रॉक्सी वाला जो होता है उससे मल्टीप्लाई होता है। अब जैसे अभी तो 1 1 है, तो उसका हाफ कर देता है। तो अगर मैं 1/2 लूंगा तो वो उसका भी हाफ कर देगा। तो 960 640 है, लेकिन उसका हाफ कर दिया 480 320। और 1/4 करूंगा तो उसके हाफ में और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 240 160 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्या करता है, प्रॉक्सी को टॉगल करता है, मतलब
आप प्रॉक्सी मोड और नॉन प्रॉक्सी मोड फुल रिजोल्यूशन वाला वो ले सकते हो। ये वाला जो होता है ये फुल फ्रेम प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉक्सी वगैरह यूज़ नहीं होती, इसको हटा दो। और ये जो होता है कि आपका व्यूअर थोड़ा फंस गया है, वापस आपको इमेज रिकैलकुलेट करनी है व्यूअर में इफेक्ट्स वगैरह लगने के बाद, तो आप इसको वापस यूज कर सकते हो। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, ये हमने देख ही लिया है कि ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये जो है पोज व्यूअर सो डजंट अपडेट, अगर आप इसको पोज कर दोगे तो ये क्या होगा, जो आप कुछ नया ऐड करोगे। अभी जैसे मैं यहाँ पे फिर से एक कलर करेक्ट यूज करता हूँ और मैं इसमें सेचुरेशन अप करता हूँ, तो अभी ये अपडेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी अपडेट नहीं कर रहा है। लेकिन मैं जो ही इसको हटाऊंगा तो ये देखो ये अपडेट कर दिया, इसमें सेचुरेशन ले आया, राइट। मैं इसको नो वार्निंग कर देता हूँ, यहाँ पे ये सेचुरेशन ले आया। अब देखो यहाँ पे सेचुरेशन के बारे में बता रहा है ये कि ये जो वार्निंग है ये नहीं चाहिए हमें, राइट। यहाँ पे ये क्लियरली बता रहा है कि ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, ये नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। तो मैं इसको वापस नो वार्निंग कर देता हूँ। आप यहीं पे व्यूअर में एडिट करते टाइम सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास व्यूअर अपडेट होगा या नहीं होगा कुछ नया ऐड करने पे। कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि एक बार वो नोड ऐड कर दें उसके बाद हो जाए, क्योंकि बहुत फाइल हैवी हो जाती है, तो इसलिए हम पहले इसको पोज करते हैं और फिर बाद में कुछ नया नोड ऐड करते हैं जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉम्प हो तब। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखो ये परसेंटेज जो आ रहा है वो सिंपल सा है कि ये फुल रिजोल्यूशन होगा, तो ये क्या है इतना 100% दिखा रहा है। ये 1/2 होगा तो ये 50% दिखा रहा है। मैं मिडिल माउस बटन क्लिक भी कर रहा हूँ यहाँ पे, 1/4 होगा तो ये 25 दिखा रहा है, ठीक है। तो घटता जा रहा है। अगर आप 1/8 देखोगे तो ये 12.5% आ रहा है। तो इस टाइप से ये घटता जाता है। तो ये परसेंटेज रेशियो उसी का दिखा रहा है कि ये कितना परसेंटेज है। आपको कैसे करना है, फिट विड्थ करना है या फिट हाइट करना है, अब वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप हमने ये वाले सारे जो ऑप्शन है ये कंप्लीट कर लिए, ये कंप्लीट कर लिए। आगे हम वीडियो में ये वाले जो ऑप्शन है ये भी हम कंप्लीट करेंगे और नीचे वाले भी ऑप्शन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट कीजिए कि क्या चीज़ें आपको मुझे और ऐड करनी चाहिए, आपके लिए और चीज़ें लानी चाहिए, वो मैं अपने से ट्राई करूँगा। धन्यवाद।